प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज हम आपका स्वागत करते हैं आज की वचन में। और आज एक विशेष टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो रुक से गए हैं, वो थम से गए हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। चाहे आपको लग रहा है कि मैं सबसे पीछे रह गया हूं, चाहे आपको लग रहा है कि बहुत सारे रुकावटें हैं, चाहे आपको लग रहा है कि बहुत सारी बाधाएं हैं, विरोधी लोग हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि आगे बढ़ते रहें। यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सही समय पर उसका प्रतिफल अपने जीवन में पाएंगे और आप विजय भी होंगे। बचपन में एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कछुआ बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन अंत में विजय कौन होता है? कछुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार चल रहा होता है। और खरगोश क्या करता है? खरगोश थोड़ी देर दौड़ता है और फिर रुक जाता है, फिर दौड़ता है, फिर सो जाता है। इतने में यह कछुआ आगे निकल जाता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि आपको रुकना नहीं है। हालांकि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। हालांकि आपसे आगे बहुत से लोग बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है। आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहे रुकावटें हो, चाहे बाधाएं हो, चाहे समस्याएं हो, कुछ भी जीवन में क्यों ना हो रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ते रहें, पीछे ना मुड़े, आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, थमे नहीं। यदि आप सोचेंगे कि मुझसे तो सब लोग आगे चले गए हैं, मैं यहीं पे रुक जाता हूं, नहीं। यदि आप वहीं पे रुक जाएंगे तो आपकी हानि होगी। आपको आगे बढ़ते रहना है। प्रेरित पौलुस हमें इस विषय में सिखाते हैं, कहते हैं फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अपना जो निशाना है, अपना जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है, उसकी ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। वह कहीं रुकते नहीं। उनके जीवन में संघर्ष आया, परेशानियां आई, मुसीबत आई, रुकावटें आई, बाधाएं आई, बीमारियां आई, बहुत कुछ आया उनके जीवन में, लेकिन उसके बावजूद पौलुस रुके नहीं, वो थमा नहीं। एक जगह पर उसने क्विट नहीं किया, उसने गिव अप नहीं किया। वो दौड़ता रहा, वो चलता रहा, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। यदि आप भी इसी प्रकार करेंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जिस नाम को प्रभु यीशु मसीह मुझे देगा, जब मैं दौड़ रहा हूं, मेरे आगे एक इनाम रखा हुआ है। जब मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा, जब मैं अपने उद्देश्य को पूरा करूंगा, तो मेरे लिए इनाम रखा हुआ है। वह इनाम मुझे अवश्य मिलेगा। आप यह ना सोचे कि मुझसे आगे बहुत दौड़ गए हैं, उनको वो इनाम मिल जाएगा। नहीं, आपके लिए भी वो इनाम है। प्रभु के पास हम सब विश्वासी के लिए वो इनाम है, वो प्रतिफल है। बस आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, आपको बस दौड़ते चले जाना है, आपको बस आगे बढ़ते चले जाना है। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब अब्राहम ने अपना देश छोड़ा और वो प्रभु के पीछे चलने लगा, तो कहीं रुका नहीं, थमा नहीं, वो चलता चला गया।
जबकि हम उसके पिता के विषय में देखते हैं कि उसका पिता जब अपने शहर से, अपने नगर से निकला तो वो इस हराम जगह पर वहीं पर रुक गया, वहीं पर बस गया। वो आगे नहीं बढ़ा, जबकि शायद उसको भी कनान जाना था, लेकिन वह कनान नहीं गया, वो बीच में रुक गया। लेकिन फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम वहां पहुंचा। वो रुका नहीं, वो चलता रहा। उसके जीवन में संघर्ष आया, अकाल पड़े, मुसीबतें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता चलता रहा, वो आगे चलता चला रहा, चलता चला रहा, चलता चला रहा, और अंत में परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषों को दिया। उसने प्रतिफल को पाया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, उत्साहित करना चाहूंगा कि रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। पतरस जब पानी पर चल रहा था तो जैसे कि वह रुका वैसे ही डूबने लग गया, लेकिन जब तक उसकी नजरें प्रभु पर थी, अपने लक्ष्य पर थी, अपने उद्देश्य पर थी, तब तक वह चल रहा। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपनी आंखों को, अपनी नजरों को, अपने विचारों को यीशु की ओर लगाकर विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहें। चाहे आप धीरे ही क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बढ़ते रहें। जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट भाग के निकलना है, नहीं, निकलने दो। जो निकल रहा है उसे निकलने दो आगे। आपको धीरे 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 आगे बढ़ते रहना है। निश्चय ऐसा होगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सफलता हो, आशीष हो, परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिफल, वो मुकुट, वो अनंत जीवन, सब कुछ प्रभु आपको देगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।